प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसा दर्दनाक हैरत अंगेज वाक़या जिसको सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा, मुर्दे जिंदा हो गया। जी हां, और एक नहीं दो नहीं बल्कि 70,000 मुर्दे जिंदा हो गए दोस्तों। जी हाँ, अल्लाह की कुदरत देखिए, अल्लाह की शान देखिए दोस्तों कि अल्लाह तबारक व ताला ने मारने के बाद कैसे 70,000 मुर्दों को जिंदा कर दिया। तो कब, कहाँ, कैसे, पूरा वाकया सुनने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें दोस्तों। और यकीनन यकीनन अल्लाह तबारक व ताला चाहे तो हर कुछ कर सकता है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर अल्लाह। अल्लाह के लिए सब मुमकिन है दोस्तों। और रब तबारक व ताला ने ऐसे चीज़ किए हैं दूसरे कौमों के ऊपर जिसको सुनकर हमारी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान है। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रब तबारक व ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर इस दुनिया में भेजा है। और हम सब बहुत हजारों नहीं करोड़ों करोड़ खुशनसीब है दोस्तों कि हम प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा हुए हैं। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले जो उम्मतें आई हैं और अल्लाह तबारक व ताला ने उन उम्मतों के ऊपर जो अजाब नाजिल किए हैं उसको सुनकर जानकर यकीनन रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उलमाए कराम से बारहा हम लोग सुनते रहते हैं बनी इसराइल में क्या हुआ, उससे पहले के उम्मत में क्या हुआ, और कैसे कैसे नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत के ऊपर रब तबारक व ताला का गैज़ो गजब टूटा, कैसे नूह अलैहिस्सलाम के उम्मत के ऊपर तबाही आया। तो दोस्तों, आज जो वीडियो आप लोगों के सामने मैं रखने वाला हूं, जहां मुर्दे जिंदा हो जाता है, हजरत हस्कील अलैहिस्सलाम। जी हां दोस्तों, हजरत हस्कील अलैहिस्सलाम के दौर पे कैसे रब तबारक व ताला का कुदरत नाजिल होता है और कैसे पूरा 70,000 लोग उनके उम्मत के, हज़रत हस्कील अलैहिस्सलाम के उम्मत के 70,000 लोग कैसे मौत के घाट उतर जाते हैं और फिर रब की मर्जी से कैसे वो जिंदा होते हैं। पूरा वाक़या आगे हम बताने वाले हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अदबन गुजारिश करना चाहेंगे दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से आप मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, जब जब उम्मत नाफरमान हुआ है, रब तबारक व ताला का गैज़ो गजब उसके ऊपर टूटा है। और ऐसे ही एक वाक़या काफ़ी तेज़ी के साथ इस समय वायरल होता हुआ नज़र आ रहा है, जो वाक़या हज़रत हस्कील अलैहिस्सलाम का है। प्यारे दोस्तों, हज़रत हस्कील अलैहिस्सलाम के बारे में बताया जाता है कि उनका लक़ब बूढ़ी माँ का औलाद के तौर पर उनको जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, चूँकि उनका जो पैदाइश हुआ था हज़रत हस्कील अलैहिस्सलाम के काफ़ी बाद में, जिस समय उनकी वालदा माजदा जईफुल उम्र हो गई थी, उस समय उनकी पैदाइश हुआ था। इसी वास्ते उनको बूढ़ी माँ का औलाद भी कहा जाता था, हज़रत हस्कील अलैहिस्सलाम का। जी हाँ दोस्तों, और हज़रत हस्कील अलैहिस्सलाम जो थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद, मूसा अलैहिस्सलाम के दूसरे तीसरे खलीफा में हज़रत हस्कील अलैहिस्सलाम थे। प्यारे दोस्तों, हज़रत हस्कील अलैहिस्सलाम का ज़माना और हज़रत हस्कील अलैहिस्सलाम की उम्मत, जिनकी तादाद लगभग 70,000 बताया जा रहा है दोस्तों। जिस तरह इस समय पूरी दुनिया के अंदर बला नाजिल हुआ है और इस बला से पूरे दुनिया के लोग बिलबिलाए हुए हैं, उस समय जब हज़रत हस्कील अलैहिस्सलाम का ज़माना था, उसी दौर में दोस्तों हज़रत हस्कील अलैहिस्सलाम जिस शहर में रहा करते थे, वहाँ पर एक बीमारी नाजिल होता है, एक बला नाजिल होता है। और इस बला, ये इतना भयंकर बला था दोस्तों कि लोग यहाँ वहाँ मर रहे थे। तो इसी के डर से हज़रत हस्कील अलैहिस्सलाम के उम्मत के 70,000 अफराद अपने शहर को छोड़कर, जी हाँ दोस्तों, अपने शहर को छोड़कर जंगल की तरफ चले जाते हैं। उनका ये कहना था, मानना था कि वो जंगल की तरफ चले जाएंगे, जंगल शहर को छोड़ देंगे तो वो मौत से बच जाएंगे। बहरकैफ दोस्तों, हज़रत हस्कील अलैहिस्सलाम
कि उम्मत के ये लोग अपने घर मकान को खाली करके, अपने शहर को खाली करके ये जंगल की तरफ चल जाते हैं दोस्तों। बाहर के जंगल में जाकर ये रहने लगते हैं। तो ये बात रब तबारक व तआला को बहुत बुरा लगता है दोस्तों। और रब तबारक व तआला ने एक फरिश्ते को इनके कौम की तरफ भेज देता है। वो फरिश्ता हज़रत हस्कील अलैहिस्सलाम के कौम की तरफ आता है और एक पहाड़ी के आड़ में वो फरिश्ता ऐसा आवाज़ लगाता है, जिस आवाज़ को सुनने के बाद हज़रत हस्कील अलैहिस्सलाम के उम्मत के लोग, उनके कौम गस खाकर ज़मीन पर गिर जाते हैं और गिरने के बाद वो सारे के सारे वहीं पर मर जाते हैं। बहरकैफ दोस्तों, इस तरीके का मंजर उस जंगल के अंदर हो जाता है दोस्तों कि उनकी लाशें सड़ी की सड़ने लगती हैं, उनसे बदबू नामुदार हो जाता है और उन लोगों को कफन दफन करने वाला तक कोई नहीं बचता है उस जंगल के अंदर। बहरकैफ कुछ वक्त के बाद, सप्ताह गुजर जाने के बाद कुछ लोगों की नज़र वहाँ पर पड़ती है, तो जैसे तैसे उसके कौम के लोगों के चारों तरफ दीवार सा बना दिया जाता है, आड़ सा कर दिया जाता है, जिससे कि दरिंदे इन लाशों को, इन अस्थियों को इधर उधर ना कर दे। बहरकैफ दोस्तों, कुछ वक्त गुजरता है और हज़रत हस्कील अलैहिस्सलाम का जाना उसी तरफ से होता है। जब हज़रत हस्कील अलैहिस्सलाम उसी जंगल की तरफ से देखते हैं तो अजीब सा गुजरते हैं, तो अजीब सा महक उनको लगता है, अजीब सा महक, वो उस बदबू को देखते हैं। फिर हज़रत हस्कील अलैहिस्सलाम उधर जाते हैं तो अपनी उम्मत का ये हाल देखकर बहुत ही गमज़दा हज़रत हस्कील अलैहिस्सलाम हो जाते हैं। बहरकैफ दोस्तों, रब की बारगाह में हज़रत हस्कील अलैहिस्सलाम अपने दस्त को, अपने हाथ को उठा देते हैं और रब की बारगाह में दुआ करने लगते हैं कि ऐ अल्लाह, मेरे उम्मत के को तू फिर से ज़िंदा कर दे। ऐ अल्लाह, ये वही उम्मत है जो तुम्हारी किबरियाई बुलंद किया करते हैं। या अल्लाह, ये वही उम्मत है जो आपकी बात माना करते हैं और इन्हीं के साथ मैं रहा करता हूँ। यानी कि दोस्तों, हज़रत हस्कील अलैहिस्सलाम रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं अपनी उम्मत के लिए। बहरकैफ दोस्तों, रब की मर्जी, रब के नबी ने जब दुआ किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस समय हज़रत हस्कील अलैहिस्सलाम के सामने वही नाजिल कर देता है। आवाज़ आती है कि है हस्कील, तू जा और जो हड्डियाँ बिखरी पड़ी है उनसे कहो कि तू रब की मर्जी से एक जगह हो जाओ। बहरकैफ दोस्तों, हज़रत हस्कील अलैहिस्सलाम जब हड्डियों के सामने जाते हैं और आवाज़ लगाते हैं कि रब की मर्जी से तू एक जगह हो जा, तो जो टूटी बिखरी पड़ी हड्डियां थी, सारे के सारे हड्डियां एक जगह पर जमा हो जाती है, एक एक करके हर हड्डी जमा हो जाती है। फिर हज़रत हस्कील अलैहिस्सलाम के सामने एक वही नाजिल होता है और फिर सदा आती है कि है हस्कील, जाओ और उन हड्डियों से कहो कि रब की मर्जी से उनके अंदर गोश्त पोस्ट जमा हो जाए, लग जाए। फिर हज़रत हस्कील अलैहिस्सलाम उन हड्डियों के सामने जाकर आवाज़ लगाते हैं कि रब की मर्जी से गोश्त नाजिल हो जाए, लग जाए। बहरकैफ जो हड्डियां थे उनमें अचानक से जुम्बिश होता है, वो हड्डी खड़े हो जाते हैं और उसके उन हड्डियों में फिर से गोश्त भरने लगते हैं। फिर से हज़रत हस्कील अलैहिस्सलाम के ऊपर एक आवाज़ आती है, वही नाजिल होता है, कहता है कि इनको कहो, इनके सामने जाकर कि रब की मर्जी से तुम जिंदा हो जाओ। फिर से हज़रत हस्कील अलैहिस्सलाम उनके सामने जाकर ये आवाज़ करते हैं कि रब की मर्जी से ज़िंदा हो जाओ। बस दोस्तों, हज़रत हस्कील अलैहिस्सलाम का ये सदा लगाना था कि रब की मर्जी से जो 70,000 अफराद हलाक हो गए होते हैं, सब फिर से ज़िंदा हो जाते हैं और ज़िंदा होने के बाद फिर से वो उसी शहर की तरफ चले जाते हैं जिस शहर में रहते हैं। लेकिन दोस्तों, इन लोगों के फिर से ज़िंदा होने के बाद ये उतने वक्त तक वो ज़िंदा रहते हैं जितना इनका उम्र था। लेकिन दोस्तों, इन लोगों के बाद जो मरे थे उसका असर इस तरह से छूटता है कि ये जब भी कोई कपड़ा पहनते हैं तो वो कपड़ा कफन का शक्ल का हो जाता था, और जैसे कफन में सुलाया जाता है जिससे तरह से मिट्टी लग जाता था, इनके कपड़ों में उस तरह के मिट्टी लग जाते थे। साथ ही साथ दोस्तों, इनके नस्ल जो पैदा होता था उसमें बदबू उन बच्चों में बदबू की महक आती थी। उसके बाद दोस्तों, ये लोग जो अब भी इनके ख़ानदान चल रहे हैं यहूदियों में, उन ख़ानदानों से अब भी बदबू
की महक आती है, बदबू नामुदार होता है। तो रब तबारक व तआला चाहे तो दोस्तों कुछ भी कर सकता है, जिंदा को मुर्दा कर दे, मुर्दा के जिंदा कर दे, ये रब की शान है दोस्तों। तो दोस्तों जिस हालत में रहे रब का शुक्र अदा करते रहें और प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद व सलाम भेजते रहें कि रब तबारक व तआला के गैज़ो गज़ब से बचे हुए हैं। शुक्रिया, आदाब।